कप होना है और एशिया कप को लेकर बीसीसीआई ने अपने तरफ से भारत को सहमति दे दी है कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा और शेड्यूल भी लगभग तैयार हो चुका है कि 14 सितंबर को पहला मैच होना है भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इसको लेकर लगातार नाराजगी है, सोशल मीडिया में लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है और पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए बीसीसीआई ने सहमति कैसे दे दी है। पूरे देश भर में मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की है और वहां पहुंचे हैं, बात करते हैं। कुछ यूजर्स हैं, कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल जी, एक एशिया कप होना है, उसमें भारत और पाकिस्तान का मैच होना है, आपकी राय क्या है? मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे लिए सबसे पहले मैच से पहले देश आता है और हमारे जो जवान हैं जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करते हुए हमें अपने देश के जवानों के साथ स्टैंड लेना चाहिए। मैच एक सेकेंडरी थिंग है, मैच भी हो सकता है, लेकिन पहले बैठकर बातचीत होनी चाहिए कि हमारे देश के जवान ऐसे क्यों मर रहे हैं, क्यों हमारे साथ इतना बॉर्डर पे इतना गलत किया जा रहा है। मैच तो बाद में भी होता रहेगा और मैच खेलने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, और भी बहुत कंट्रीज जहाँ मैच खेल सकते हैं। बीसीसीआई ने अपनी सहमति जाहिर की, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बीसीसीआई ने मैच का निर्णय लिया है तो उनको एक बार मिनिस्ट्री से बात करनी चाहिए। हमारे हिसाब से मैच नॉकआउट मैचेस में हम मिल सकते हैं, वो बात अलग है कि वो जिसको अवॉइड ही नहीं किया सकता। एटलीस्ट लीग मैच तो हम अपने देश के लिए, जो हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, एटलीस्ट लीग मैच को उनको अवॉइड कर दें। क्योंकि ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 1-3 घंटे की बात है, लोग आएंगे, आप और मैं सिर्फ देखेंगे, बिजनेस करने वाले बिजनेस करके चले जाएंगे, लेकिन जो हमें एक सिंपैथी जो उन्हें देनी चाहिए अपने जवानों को, वो मिल नहीं पाएगी। नॉकआउट में मैं एग्री करता हूँ कि होना चाहिए, वो कोई रोक नहीं सकता, बट हाँ, एटलीस्ट हमें स्टैंड लेना चाहिए अपने जवानों के लिए कि हमें लीग मैच को अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल बेशक। देखिए, कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी है, सांसद है शिवसेना की तरफ से, वो भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच क्यों होना चाहिए, जब हम पूरी तरह से प्रतिबंध कर चुके हैं पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को, ट्विटर को हम पूरा प्रतिबंध कर चुके हैं, हम कोई डीड नहीं कर रहे उनके साथ, हमारा कोई तालमेल नहीं है, तो ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान मैच क्यों होना चाहिए? सर, ऐसा है, देखिए, नॉकआउट को तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं। अगर हम वहाँ से हम उसको जैसे बाइकआउट करेंगे तो एक अलग चीज़ हो जाती है। अभी जैसे ये ग्रुप मैचेस होते हैं, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल अवॉइड करना भी चाहिए। बिल्कुल हमारे देश के जो जवान हैं, जो शहीद हुए हैं, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके लिए हमें बिल्कुल ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए कि बिल्कुल मैच। कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो और हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हो, कारगिल हो, तमाम ऐसे जगहों पे हमने पाकिस्तान को मुक्की दी है, तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो हम पाकिस्तान को दोबारा जो है क्रिकेट के मैदान पे ही मुक्की दे सकते हैं। सर देखिए, वो एक खेल ही है, वो खेल ही रहेगा, और जो ग्राउंड पे हुआ है, जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, उसका जवाब हम क्रिकेट से नहीं दे सकते। क्रिकेट एक अलग चीज़ है, वो एक इंटरटेनमेंट में आता है, और वो जो शहीद हुए हैं वो हमारे देखो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। गोल मार्केट में आइए जानते हैं जनता की राय, जनता का सुझाव। क्या एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? जिस प्रकार पीछे भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर पूरे विश्व को एक कड़ा संदेश दिया, उसके बाद एशिया कप का जो मैच है यूएई में प्रस्तावित है भारत पाकिस्तान को लेकर, अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि भारत इस मैच को खेलने से इनकार कर सकता है। इससे पाकिस्तान को आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन कुछ क्रिकेट प्रेमियों को मायूसी भी हाथ लगेगी। मैं इस वक्त गोल मार्केट क्षेत्र में हूँ, आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, समझते हैं क्या मैच होना जरूरी है। जी भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया कप में होना है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मैच होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब एक बंदा आकर हमारे शहर में आकर, देश में आकर हमारे बंदों को मार रहा है तो नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए दुबई में जाकर जो हमारे यहाँ के लोग, नेता लोग हैं, वहां पर जाकर बैठते हैं, शाहिद अफरीदी के साथ बात करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। जब तक यानी कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का समय वो सही है इस वक्त? बिल्कुल ठीक है, और होना भी चाहिए। जब तक किसी को सही से जवाब नहीं दोगे तो क्या पता चलेगा। आपकी नजर में अगर जो एशिया कप भी होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या होना चाहिए? इंडिया जीतना चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए, यानी कि आप मानते हैं मैच होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए, मिलीजुली राय है कि मैच होना भी चाहिए, मैच नहीं भी होना चाहिए। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं और समझते हैं क्या भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। जी भाई साहब, भारत पाकिस्तान का मैच अभी एशिया कप में होना प्रस्तावित है, तो क्या ये मैच होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ गद्दारी करे, हमारे हिंदुओं को मारे, हमारे खिलाफ है, उसके साथ मैच का क्या मतलब है?
तो ये कड़ा संदेश होगा पाकिस्तान के लिए। हाँ जी बिल्कुल, मैच उसी के साथ खेला जाएगा जो हमारे साथ मिलके रहेगा। हम किसी को कुछ नहीं कहते, मगर हमारे को कोई नुकसान हो जाएगा तो हम उसके साथ गेम थोड़ा खेलेंगे। जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, मैच नहीं होना चाहिए। संदेश पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, जैसे वो हमारे साथ करता है। बाकी संदेश उसको कह रहा यही जाएगा कि उसको सबक मिलेगा कुछ अच्छा। सबक मिलेगा। हाँ जी, ये वो मिली जुली प्रतिक्रिया है गाजियाबाद की जनता की कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैच होना चाहिए, खेल है, खेल को खेल की भावना से देखा जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि इस मैच को नहीं कराया जाए जिससे पाकिस्तान को आर्थिक हानि हो और कड़ा संदेश जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि खेल और आतंकवाद दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल महारा की रिपोर्ट। दिल्ली और गाजियाबाद से लोगों का रिएक्शन आपने सुना। लखनऊ में न्यूज इंडिया संवाददाता साहबुद्दीन जब लोगों के बीच में पहुंचे, इस एशिया कप के मुकाबलों को लेकर बात की, भारत पाकिस्तान के साथ में खेलने को लेकर बात की, तब लोगों ने क्या कहा ये भी जानिए। देखिए, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की बात आती है। पहलगाम की जो घटना है जिसका आपने जिक्र किया, वो पूरे देश के लिए बहुत ही शोक भरा रहा। हमारी ये खराब स्थिति रही, सभी ने इसकी निंदा की और हमने और हमारे देश ने, हमारे सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। पता ही नहीं होना चाहिए इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं से लगातार पाकिस्तान जो भारत में आक्रमण और अपने आतंकवादियों को भारत भेज रहा है। पहलगाम जैसी अति संवेदनशील घटनाएं जो भारत में हुई हैं, जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक विवाहित जोड़े जो वहाँ पे थे, सिंदूर छीन लिया गया महिलाओं का, इस तरीके की घटनाओं का लगातार वहाँ पे वर्णन हो रहा है। बराबर इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान कर रहा है। मैच नहीं, वहाँ पे जाना आना, रास्ता, वाघा बॉर्डर जो भी है, जहाँ से भी आदान प्रदान है, जिन चीज़ों का आदान प्रदान आयात निर्यात है, वो सभी बंद कर देनी चाहिए। पाकिस्तान से हमको संबंध बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लगातार घटनाएं हो रही हैं, अभी भी भारत ने अगर सबक नहीं लिया तो आगे नुकसान भी हो सकता है इसका। राजनीतिक फायदाओं को देखते हुए हम और आप अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरीके के संबंधों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट 99% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान की तरह साथ में किसी भी तरह का कोई संबंध, चाहे वो खेल का हो, व्यापार का हो या फिर किसी भी तरीके का हो। इसे बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और देश के अलग अलग हिस्सों में जब न्यूज इंडिया संवाददाता ये पूछने और बात करने के लिए उतरे तो एक सिरे से लोगों ने कह दिया, वो पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ रहता है, वो पाकिस्तान जो हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है, वो पाकिस्तान जहां आतंकी गतिविधियां लगातार आगे बढ़ती हैं, भारत के खिलाफ ये साजिशें रची जाती हैं। ऐसे में पहलगाम की घटना जो कि अभी बहुत ताजा है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहलगाम में घूमने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां उन निर्दोष निहत्थे लोगों को पहचान, नाम पूछकर गोली मार दी गई, जान से मार दिया गया। लोगों में गुस्सा उस घटना को लेकर भी है और लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी हो नहीं सकती, जो कभी ठीक हो नहीं सकती और सुधर नहीं सकती। इसीलिए पाकिस्तान से हमें किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं चाहिए और पाकिस्तान के साथ हमें कोई खेल नहीं खेलना है। ऐसे में एक तरफ तो आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, दूसरी तरफ अगर खेल के बहाने भारत के साथ में आना चाहता है तो ये आम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं। एशिया कप का शेड्यूल जारी होने के बाद जब ये भारत के लोगों को मालूम हुआ है कि भारत पाकिस्तान एक ही टीम का हिस्सा है, तब लोग कह रहे हैं नहीं, हम क्रिकेट प्रेमी जरूर हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान की टीम के साथ हमें खेल कतई भी मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। एक हाथ में बंदूक और एक हाथ से शेक हैंड, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं और अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर भी होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंक पर भी होगी। वो आतंक जो लगातार पाकिस्तान में बढ़ रहा है और ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। हमने ये भी तो देखा ऑपरेशन सिंदूर में, जब अलग अलग जगह पाकिस्तान में बॉम्ब फूटे या फिर पाकिस्तान में जो अलग अलग जगह एयर स्पेस हुआ या फिर आतंकी ठिकाने हुए, जब उन्हें नष्ट कर दिया गया और वहां सैकड़ों आतंकी जब मारे गए तो सोचिए IMF से मिला लोन, जो कर्जे का पैसा था, वो उन आतंकियों को मुआवजे के तौर पर पाकिस्तान सरकार ने देने का ऐलान किया था। मतलब वो पाकिस्तान जो खुद भूखमरी की कगार पर है, जहां भिखारी लाखों में आते हैं और इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाते हैं, जहां जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बेपटरी हो रही है, लेकिन जब IMF से जैसे तैसे कर्ज लेने में कामयाब पाकिस्तान हो गया तो वो भी 1 करोड़ के हिसाब से, यानी 1-1 करोड़
हर जो आतंकी था, जो मारा गया था, उनके परिवार वालों को देने की बात सामने आई थी। साथ ही ये भी एश्योर किया गया था कि जहां जहां आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए हैं वहां दोबारा से उन ठिकानों को तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा। मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहूदगी कुछ हो नहीं सकती जो पाकिस्तान की ओर से दिखाई गई। और अब जब एशिया कप में शेड्यूल सामने आ चुका है तो भारत के लोगों को तो एक कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तरफ तो क्रिकेट प्रेमी होते हैं जो इस तरह की सीरीज, इस तरह के मुकाबलों का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का एक साथ खेलना, एक साथ एक टीम में रहना, ये कतई भारत के लोगों को सुहा नहीं रहा। और अब लोग एक सिरे से कह रहे हैं कि क्या खेल इतना ज्यादा जरूरी है जिसमें देश ही पीछे छूट जाए। इसीलिए हमने भी अपने शो का नाम रखा है देश जरूरी या फिर खेल। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर सवाल अब बहुत से उठ रहे हैं, रिएक्शंस भी तमाम सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो अपोजिट पार्टी हैं, उनके नेता जरूर इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से अभी भी रिएक्शंस का इंतजार रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों मनसुख मांडविया ने कहा था कि द्विपक्षीय मुकाबलों से हम परहेज करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में हम भारत पाकिस्तान के साथ में खेल सकता है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अब एशिया कप का शेड्यूल जारी हुआ तो लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है, ये नाराजगी जायज है भी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।